तो अपन कल पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस अल्कलाइन अर्थ मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं और इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्शन विद हैलोजन और फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड पे आते हैं। सबको क्लियर दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान से पहला पॉइंट कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स react with halogen to give MH2 type types ionic halide except BeH2 and MgH2 all are ionic and ionic character नीचे जाने पड़ेगा। ionic character increases from BeH2 to BaH2। क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसके बारे में दूसरा ध्यान रखिए कि Be जो है वो बर्न कर जाता है क्लोरीन के साथ, ठीक है? इसके कांटेक्ट में आएगा फर्स्ट से बर्न हो जाएगा। ओके, सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट नोट कीजिए। सुधार हो तो पूछो यहाँ से। एक टर्म होता है हाइड्रोलाइटिक नेचर, मतलब वाटर को लेके आएंगे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं कम हो जाता है, क्योंकि Be2+ का एटॉमिक साइज छोटा है और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है ना? है ना? Yes, sir. नीचे जाने पे आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, order of ionic character, that is BeH2 less than MgH2 less than CH2 less than SR2 less than BH2। तो क्लियर है ना? नोट करो। Yes, sir. फटाफट। So completed. ना ऑर्डर ऑफ वाटर solubility, सबसे ज्यादा वाटर में soluble होगा इसका आयनिक चार्ज, मतलब कैटायनिक साइज क्या होगा, छोटा होगा। सबसे छोटा कैटायनिक साइज किसका है? Be2+ या B. पक्का ना? Yes, sir. चलो, तो सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ से BeCl2 more than MgCl2 more than CaCl2 more than क्या होगा, SrCl2 more than SrCl2 more than BaCl2. हो गया ना? बोलो। Yes, sir. हुआ? Yes, sir. चलो यहाँ पे M का मतलब क्या है? Alkaline earth metal. है ना? Yes, sir. Yes, sir. Earth metal, that is liquid gas, M मतलब क्या है? Be, Mg, Ca, Sr, है ना? दूसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं, दैट इज कार्बोनेट सुना हो ना? Yes, sir. Yes, sir.
कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 माइनस। Yes, sir. M कैसा है? M प्लस है कि M2 प्लस है? क्या है? 2 plus. M2 plus. 2 plus. तो पहला पॉइंट कि these metals form MCO3, चलेगा ना? Yes, Types sir. कार्बोनेट, पक्का ना? Yes, sir. याद आ रहा हो केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पे पढ़े थे कि BeCO3 को छोड़ के, मतलब ये सब क्या होते हैं? सब के सब स्टेबल होते हैं ना टुवर्ड्स हीट। BeCO3 टूट जाता है BeO + CO2 में, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. इसी में कि except BeCO3 these carbonates are stable towards heat, that is BeCO3 gives upon heating BeO + CO2, याद आया? Yes, sir. किसी को यहाँ तक समझने में कोई डाउट, दिक्कत बोलो? No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. ओके, तेरी में नोट करो। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाया था, नीचे जाने पे पड़ता है, याद आया? Yes, sir. ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ BeCO3, MgCO3, CaCO3 में ऑर्डर बताना है, SrCO3 और BaCO3। हाईली थर्मली स्टेबल कौन होगा बताओ? BeCO3 less than MgCO3. रोड बुके डिकम्पोज हो जाता है ना, Ba बोल गया, Sr बोल गया, Ca बोल गया, Mg ना, हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. तो कोई Yes, डाउट, sir. कोई दिक्कत इसमें? यहाँ No, तक sir. No, sir. डाउट दिक्कत है पूछ सकते हैं या फिर आप मैसेज करो, चलेगा ना? चलिए नेक्स्ट वन, है ना? नाइट्राइट्स मतलब क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? NO3 minus. फिर नाइट्रेट क्या होता है बेटा? बताओ। Sir, nitrate is NO3 minus and nitride is N3 minus. देख, केवल Be और Mg जब नाइट्रोजन के कंटेंट में आता है डायरेक्टली बर्न होता है, बर्न होने के बाद M3N2 टाइप नाइट्राइट को जनरेशन करता है, ठीक है? से Be3N2 टाइप या फिर Mg3N2 टाइप, समझे? N के ऊपर होता है 3 माइनस, B क्या होता है 2 प्लस, है कि नहीं? Yes, sir. कि only Be and Mg where bonds with N2 gives M3N2 type नाइट्राइट। चेक कर लेते हैं क्या देता है, चलेगा ना? हेलो, Yes, sir. देखो जैसे कि क्या हो जाएगा Be3N2 and Mg3N2। आपका मैं क्लियर कर दूं, बी के ऊपर कितना प्लस है? 2 प्लस है बेटा, Yes, sir. और एम Yes, कितना है? 3 माइनस। 3 minus. तो हमने बी के कितना ले लिए? 3 और एम कितना ले? 2 ना? Yes, sir. 3 गुना से 2 से हुआ कि नहीं? Yes, sir. समझ गए होगा ना? किसी को यहाँ तक कोई डाउट बार बार पूछना हो एक एक लाइन लिखने पे, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं थोड़ा बता देना कि क्लास रेगुलर रहे। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक यूनिक चीज क्या है, जब यह नाइट्राइट जो बनाया है ना, इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो रेस्पेक्टिव हाइड्रो ऑक्साइड दे देता है, रेस्पेक्टिव
हाइड्रोक्साइड दे देगा और साथ में निकल जाएगा अमोनिया। क्या निकलेगा? अमोनिया। एक करके देख ले। Yes, sir. इसे मान जाओ अपने पास Mg3N2 है, हमने साथ में क्या ले लिया? H2 क्या ले लिया हमने साथ में? H2। क्लियर? जब H2 Yes, sir. तो मालूम चलेगा MgOH बोल बनेगा। क्या बन जाएगा? MgOH बोल। एक काम करो, इसमें 3 हो गया, इसको 6 कर दो। बैलेंस है क्या? चेक करो कितना अमोनिया निकला। 2NH3 हुआ क्या? देखो बेटा बैलेंस है, फटाफट चेक करो, बताओ मुझे। चेक करो, बताओ मुझे। Yes, sir. है ना? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर से रब कर दो मैं। Yes, sir. Yes, sir. हाईलाइट कर दे रहा। Yes, sir. फिर से पूछता हूँ, किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि सबको? अरे क्लियर Yes, sir. Yes, sir. जहाँ पे हैंडराइटिंग समझ में ना आए वहाँ पूछ लेना, ठीक ना? कितना नंबर हुआ? 9। नाइट्रेट्स आपका हेलमेट थोड़ा देर तक जा रहा है। आपका हेलमेट एक बजे और 7:30 से क्लास होगा। क्यों नहीं बोलते? 7:30 से 9 घंटा बैठे हैं। 8:30 क्या करें? बच्चों को नहीं और केमिस्ट्री क्लास ज़्यादा करना शुरू कर देना सकते। हाँ बेटा क्या बात कर रहे थे? नाइट्रेट्स का। इससे पहले यहाँ तक किसी कोई डाउट है? No, sir. No, No, sir. sir. नाइट्रेट की बात होती है, ध्यान रखना यह हमेशा अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट जो होते हैं ना, कंपेयर टू अल्कली मेटल वीकर। भाई पानी गर्म है ठंडा? ठंडा नहीं, गर्म पानी ठंडा नहीं, ठीक है? हाँ, तो अल्कली मेटल के कंपेयर में अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। रीजन इनका एटॉमिक साइज क्या है? छोटा होता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ध्यान रखना, यह बनाएगा तुम्हारा MnO3 होल्ड टू टाइप, MnO3 होल्ड टू टाइप नाइट्रेट। क्लियर? और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, मतलब BeNO3 होल्ड 2 से लेके BaNO3 होल्ड 2 तक, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है। स्टेबिलिटी धीरे बढ़ती है। स्टेबिलिटी के पैरामीटर पे ये अल्कली मेटल से लेस स्टेबल होते हैं। पक्का? Yes, sir. चलो तो आगे बढ़े, लिखे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना वाला कि these metal form NO3 hold 2 types nitrates। हो गया? And stability of these nitrates increases from BeNO3 hold 2 to BaNO3 hold 2। हो गया? और Yes, sir.
they are less stable than group 1A nitrates due to a smaller atomic size. हो गया? Yes, sir. ये बताओ सबको क्लियरली विजिबल है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, जब इनको अपन हीट करेंगे तो ये सब के सब ऑक्साइड आता है, NO2 और O2 दोनों देते हैं, इसीलिए इनको माना जाता है बढ़िया वाला ऑक्सीजन। तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था फेजल्स रूल के साथ में आयनिक बॉन्ड के अंदर, याद आ कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? आगे बढ़े इसमें Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोल सकते हैं कि upon heating they gives oxide plus O2 and या NO3 equal to upon heating या क्या देगा NO plus NO2 plus O2। वाह, किसी कोई डाउट यहाँ तक समझ लेंगे? No, sir. या तुम्हें देखो केमिकल बॉन्डिंग कोरिलेट करते हुए चल रहे हैं, बॉन्डिंग बड़ा सा चैप्टर है। अच्छा, बॉन्डिंग तुम्हारे इस बार टेस्ट में आएगा, बताया हूँ मैं तुमको, मालूम है? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो BeNO3 है वह अपने सरफेस पे BeO का लेयर बना लेता है। BeO क्या है? ऑक्साइड है ना, इसीलिए जाने के टाइम पे इसके रिएक्शन रुक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ कि BeNO3 form a layer of BeO on its surface, so reaction stop। हो गया? Yes, sir. कार्बोनेट को Yes, sir. कितने प्रॉपर्टीज हो गए? 9. 9 प्रॉपर्टीज हो गए। लाइन हो गया। इसके बाद एक पढ़े थे क्या? सल्फेट पढ़े हैं? सल्फेट देखो तो No, sir. नहीं पढ़े हैं? No, अच्छा, sir. सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 2- ना, और अरे SO4 2- होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अल्कलाइन हाइड्रोजन कैसे होते हैं? M2+। Yes, sir. Yes, sir. बताओ हम किस टाइप के सल्फेट बनाएंगे? MSO4. MSO4. सल्फेट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सारे के सारे सल्फेट कैसे होते हैं? आयोनिक। कैसे होते हैं? आयोनिक। Ionic. और जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. और MSO4 टाइप इजीली वहां से M2+ देगा। इट मींस आयनिक डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase. इंक्रीज होगा ना? पक्का? Increase होगा। Yes, sir. जब कैटायन की साइज बढ़ेंगे तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, याद आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. E2+ और Fe2+ क्या होते हैं? स्मॉलर कैटायन है, तो उनका हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। और ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी होने के कारण उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. मोर देन लैटिस एनर्जी, समझे? तो यहाँ से थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी, आयनिक कैरेक्टर, 3 टाइप के ऑर्डर निकल सकते हैं। बोलो, अब लिखना शुरू करें? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो क्या है हेडिंग सल्फेट। सल्फेट में पहला पॉइंट कि ग्रुप 2A metal gives MSO4 type ionic sulfate and ionic character increases from BeSO4 to BaSO4। Yes, sir. क्या इंक्रीज कैसे किया जा सकेगा ना? Yes, sir. ये अब बताओ यहाँ से आयनिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ रहा है और नीचे जाने पे वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगा कम। Yes, sir. तो बोल सकते हैं कि वाटर सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं ना। आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होता है कि नहीं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Specificity of these sulfates decreases from BeSO4 to BaSO4। पक्का? Yes, sir. हो सकते हैं कि ड्यू टू स्मॉलर ionic size of Be2 plus and Mg2 plus they possess high hydration energy। पक्का? Yes, sir. hydration energy ज्यादा होगा तो lactic energy क्या हो जाएगा कम ना Yes, sir. होगा ना। ठीक है जल्दी कौन ब्लैक कॉल हेलो जी जी
सॉरी मेरा एक कॉल आ गया था, तो फिर कॉल आ गया। हेलो क्लास में हाँ बोलो। ठीक है तो क्लास में हाँ बच्चा पार्टी लोग नोट किए। Yes, sir. Yes, sir. बनाएगा आपको NSO4 टाइप के आयनिक सल्फेट और आयनिक कैरेक्टर डाउन का क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और Be2+ और Mg2+ के आयनिक साइज स्मॉलर होने के कारण उसके पास हाई हाइड्रोजन एनर्जी होगा ना, मतलब हाइड्रोजन एनर्जी मोर देन लैटिस एनर्जी, दैट्स व्हाई वाटर सॉल्युबिलिटी विल बी मोर। अगर आप बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा, BaSO4 ना, और मोर आयनिक कैरेक्टर होगा, हां या ना। Yes, sir. ओके तो यहां पे ऑर्डर कौन, दैट इज order of thermal stability basically the slash ionic character, दोनों सेम होंगे बेटा, समझे ना, ionic character दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, सेम। दैट विल बी क्या होगा इनका ऑर्डर, सबसे ज्यादा BaSO4, वेरी गुड। उसके बाद अरे कैसा है सब फॉर्मूला SRSO4, CaSO4, CaSO4, MgSO4, MgSO4, Yes, BeSO4. BeSO4. का Yes, sir. yes, ये sir. कोई दिक्कत डाउट कोई इसमें, No, sir. No, sir. तो आगे बढ़े अपन। Yes, sir. Yes, sir. तुम जानते हो कि जब आपको यह रिएक्ट करता है एसिड से मेटल तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। Yes, sir. Yes, sir. हाँ यहाँ से हाइड्रोजन गैस देता है बिकॉज रिएक्शन विद एसिड, ओके। चलेगा ना, Yes, रफ sir. कर ऊपर रफ कर दो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो 9 के बाद 11 दैट इज रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे कि यह मेटल जो है फ्रीली रिएक्ट विद मेटल्स, फ्रीली रिएक्ट विद acid and displace the hydrogen। जैसे कि मान लो अपने पास M है, उसको लिखना है HCl, ठीक है। M किससे लिखना है आपको, HCl से क्या देगा MCl और साथ में H2 गैस, क्लियर। Yes, sir. ओके रिएक्शन विद एसिड हो गया, एक नोट कर दिया, सल्फेट बोलो, सल्फेट नोट किए हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ये सब हो गया। आपको एक होता है ना रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया, लिखे थे क्या अल्कली मेटल में, लिखे थे। Yes, sir. हाँ इसमें और लिख लो रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया एक फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दो लाइन है बस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल पार्टिकल से लिखा है तो बस वो और अच्छा है इजी। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया। नेक्स्ट वन रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया, डाल दिया हेडिंग बेटा।
जा रहे हैं कि आ रहे हैं समझ में नहीं आता है। चलो हो गया। Yes, sir. ये मुझे बताया जाता है जब मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है सॉल्यूशन में तो यहाँ से ब्रॉन्ज कलर समझते हो ना, सॉल्यूशन जो है ना ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेलो Yes, sir. आवाज जा रहा Yes, है? sir. Yes, sir. ओके 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 चलो इसमें लिखो कि ऑन इंक्रीजिंग मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन on increasing metal ion concentration in the solution हो गया कलर चेंज इनटू ब्रॉन्ज कलर BRONZ ब्रॉन्ज कलर हो गया Yes, sir. ड्यू टू क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयंस हो गया। Yes, sir. अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के ब्लू कलर होते हैं याद आया? अरे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के ब्लू कलर होते हैं उससे क्या बनेगा? Yes, sir. पक्का। अगर बात करें अमलगम में तो जैसे अल्कली मेटल के होते हैं वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल के होते हैं। यहाँ तक से कोई डाउट? केमिकल sir. अल्कलाइन अर्थ मेटल तक पक्का? Yes, sir. अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, इसके कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड पढ़ने के बाद यहाँ क्या पढ़ेंगे अपन? डायगोनल रिलेशनशिप, एनामोलस बिहेवियर और लास्ट में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। पक्का ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको लेंगे फिर आगे टॉपिक। फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है जितना देखे हैं इसमें? No, sir. No. ठीक है ना? तो अपन केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश कर दिए और फिजिकल तो पहले ही हो चुका था। अब टाइम है कंपाउंड के लिए। कंपाउंड में अगर अपन बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास कंपाउंड पढ़ना है यहाँ पे केवल कैल्शियम के। इससे कंपाउंड पढ़ेंगे बेटा कैल्शियम के, ठीक है? तो इससे पहले कैल्शियम के कंपाउंड पे प्रमूव करें, थोड़ा सा अपने को कैल्शियम के बारे में भी जानना होगा, समझे? Yes, sir. Yes, sir. कैल्शियम को आई थिंक सबने देखा होगा, देखे हो ना? नहीं देखे हो कैल्शियम? मार्बल देखे हो? मार्बल Yes. Yes, sir. Yes, sir. है? चूना देखे हो? चूना चूना Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ सर। नहीं देखे हो? देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में समझेंगे। अब कैल्शियम एक मेटल है ना, और मेटल को जब अपन एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं अपने यूज के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं इसको? Metallurgy. और आई थिंक सबने कभी ना कभी सेंटेंस सुना होगा मेटलर्जी। Yes, sir. Yes, sir. ICSE वालों के सिलेबस में है मेटलर्जी क्लास 10th में। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा देखो मेटलर्जी क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल, है ना? बात करें अगर मेटल की तो नेचर में जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उसको मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। पक्का? Yes, मिनरल Yes, sir. और उस मिनरल्स में से हाईएस्ट कंटेंट कैरी करने वाले को अपन ओर बोलते हैं, ORE। सुनो ना, ओर। Yes, Yes, sir. sir. मिनरल्स को जिस फॉर्म में पाया गया उसको मिनरल बोलेंगे। हाईएस्ट कंटेंट जिस मिनरल में होगा उसको ओर बोलेंगे। पक्का ना? तो इस तरह से सारे कोर्स क्या होते हैं? मिनरल। सारे कोर्स क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स। समझे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि इंपॉर्टेंट कोर की बात करें तो तुम इसमें बहुत सारा नाम सुने होंगे, जैसे कि लाइमस्टोन सुने हो, जिसको अपन मार्बल भी बोलते हैं। केमिकली क्या होता है? वह CaCO3। केमिकली क्या होता है? CaCO3. पक्का सुने हो? Yes, sir. एक और सुने होगा तुमने, जिप्सम।
Yes, Yes, sir. 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 बोलते ना CaSO4 डॉट 2H2, 2H2. 2H2. ये भी 4 है या मिनरल है, जो बोलना है बोलो। एक होता है डोलोमाइट, क्या होता है? डोलोमाइट। Dolomite. डोलोमाइट होता है CaCO3 डॉट MgCO3, समझे? और एक Yes. होता है फ्लोस्फर, FLOURSPR, फ्लोस्फर, वो होता है CaF2, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड CaF2, उसको बोलते हैं। और एक होता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड दैट इज CaSO4। यह कैल्शियम के ओर है, ओर समझते हो ना, जिससे अपन कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब अपन बात करते हैं एक्सट्रैक्शन में, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है, यह एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का एग्जांपल है, इसीलिए यहाँ पे अपन आपको इलेक्ट्रोलिसिस से भी कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन। अदरवाइज यहाँ से बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस, गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस किससे रिलेटेड है? तो गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस इज रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम। Calcium. तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो इससे पहले नेम वाले 2-3 और पढ़े थे, लेब्लांस प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये सब नाम वाले प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भले ही कैल्शियम कंपाउंड अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा कैल्शियम को समझ लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब क्या है ना कि जब यहाँ गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सोडियम पोटेशियम के जैसा कैल्शियम को उसके हाइड्रोक्साइड से ऑब्टेन कर लेंगे, नहीं, कैल्शियम को उसके हाइड्रोक्साइड से ऑब्टेन नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि हाइड्रोक्साइड करने जाओगे ना, यहाँ से हाइड्रोक्साइड से ऑब्टेन करने, तो जैसे हीट करोगे मालूम चला हुआ क्विक लाइन बन गया, वो क्या बन जाएगा? क्विक लाइन। और क्विक लाइन बना तो तुम कुछ भी कर दो, वो मेल्ट होने वाला तो नहीं है। क्विक लाइन सुने हो नाम? Yes, sir. क्या होता Yes, है sir. क्विक लाइन का? Calcium oxide. CO. CaO. हाँ, वो इजीली मेल्ट नहीं होता है, ठीक है? तो ये सब है। तो यहाँ से अलग अलग कंसर्न है, रिएक्टिविटी की बात करें, इससे बड़ा तगड़ा वाला कार्बाइड बनता है, कैल्शियम कार्बाइड, सुने हो? CaC2। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, या एमाइड बनाता है, कैल्शियम नाइट्राइड बनाता है, बहुत सारे इसके फीचर्स आएंगे। अपन रिएक्टिविटी की दुनिया भर के पढ़े हैं ना सब, 10-12 अभी फिनिश किए हैं, Yes, sir. तो किसी को उठा कर डाल सकते हैं। उसके अलावा इसका काम क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्या है, यूज क्या है? तो जो हमारे सामने दिखता है, घर में हम मार्बल यूज करते हैं, अरे यूज करते हैं नहीं मार्बल, Yes, sir. Sir. उसमें बनाने में काम आता है, ठीक है? उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वहां से सल्फर निकालने का काम आता है, सल्फर को रिमूव करने के लिए अपन कैल्शियम को यूज करते हैं। उसके अलावा बहुत तगड़ा वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने का काम आता है, ठीक है? और इसके नंबर ऑफ कंपाउंड है जिसको अपन रिफाइनिंग में यूज करते हैं, स्पेशली शुगर की रिफाइनिंग में, समझे? तो ये सब इसके यूज है, अगले क्लास में भले पढ़ेंगे। तो आज हीटिंग डालो तुम कैल्शियम, हो गया? Yes, sir. कैल्शियम तो मैं पेज बोर्ड रफ कर दूं, बस 5 मिनट और लगेगा बेटा, कंटिन्यू करें? Yes, sir. Yes. अगले क्लास में इसके कंपाउंड पढ़ लेंगे ना। हो गया? पढ़े? Yes, sir. इसके इम्पोर्टेंट कोर्स, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि कोर्स क्या होता है। कोर्स वो मिनरल है जिसके पास कंटेंट क्या होता है, ज्यादा ना आएगा। Yes, sir. Yes, sir. पहला लाइम स्टोन, और क्या बोलते हैं अपन? मार्बल। फॉर्मूला क्या है? CaCO। फटाफट मेरे साथ लिखते चलो, ठीक ना? अच्छा, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2. CaSO4.2H2O. पक्का? Yes, sir. FLOURSPR CaF
और क्या बोला था तुम्हें, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है। और हाँ चलो इतना चलेगा, फटाफट लिखो तेजी में। नोट कर लिए, हो गया? लिखा हूँ Yes, sir. और डोलोमाइट क्या होता है बताएगा मुझे कोई? CaCO3.MgCO3. हो गया? These are the important points. Clear? सर 4 नंबर क्या लिखे? Yes, sir. फोर्थ नंबर बेटा फर्स्ट पर SLOURSPAR। ठीक है, हुआ? यस सर। Yes, sir. इसके एक्सट्रैक्शन पहला मेथड, ठीक है। एक्सट्रैक्शन में फर्स्ट मेथड लिखो, फर्स्ट मेथड from electrolysis of fused CaCl2 from electrolysis of fused CaCl2 using Cl। हो गया? खाली नाम याद रखना, काम हो जाएगा। हो गया? Yes, sir. Having iron as anode and graphite as कैथोड। समझते हो ना? जब करंट देके किसी को तोड़ने का काम करते हैं क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। मालूम है? Yes, sir. दूसरा बाई गोल्ड स्मिथ SMITTH नाम इसमें चेक कर टी गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस, इसको और क्या बोलते हैं? और गोल्ड थर्माइट गोल्ड स्मिथ प्रोसेस भी बोलते हैं। हो गया? बोलो सर गोल्ड के बाद क्या लिखे? लिख लिए? Yes, sir. यहाँ क्या होता है? जब अपन कैल्शियम ऑक्साइड CaO को एल्युमिनियम से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, यह बनता है Al2O3 और साथ में कैल्शियम, यह बनता है Al2O3 साथ में कैल्शियम। बताओ कितना ले लें? यह 2 हो गया, इसको 3 ले लें तो कितना बन जाएगा? 3 ना? 3। चेक करना बैलेंस है? Yes, sir. यस सर। हो गया? यस सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके नीचे मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम के हेल्प से अपन कैल्शियम को उसके हाइड्रोक्साइड से ऑब्टेन नहीं कर सकते। पक्का? लिख लिए? तो मैं क्या बोलूं? लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, calcium cannot be obtained from calcium hydroxide because upon hitting it
कन्वर्टेड इनटू CaO, समझ गया ना? एंड it is difficult to make CO. हो गया? सोडियम और पोटेशियम के जैसा अपन कैल्शियम को ऑक्सीडेट नहीं कर सकते, कहां से? CO से, क्योंकि हीट करने के बाद क्या बन जाएगा? बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू CO और डिफिकल्ट टू ब्रेक द CO. हो गया? Yes, sir. फिर थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में हुआ। इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है प्रॉपर्टीज और यूजेज बिना अपन बात देखेंगे, ठीक ना? प्रॉपर्टीज और यूजेज कल देखेंगे इसके।